हेलो एवरीवन, एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हमें सीहो को दिखाते हैं जिसे कि नामसुन के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि नामसुन इतने दिन से उसे तत्सिक बनकर धोखा दे रही है और वो इस बात पर नामसुन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसका नाम लेकर बहुत जोर से चिल्लाता है। और दूसरी तरफ हमें हुआंग की सेक्रेटरी नायोंग को दिखाते हैं जो कि लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही होती है और वो यहाँ पर हुआंग को धोखा नहीं देती है बल्कि सीहो के बारे में सबको बता देती है कि सीहो ही ड्रग्स का बिजनेस करता है और उसके साथ बहुत सारे लोग मिले हुए हैं जैसे की प्रोसिक्यूटर मून और कमिश्नर भी। और इसके बाद वो हुआंग के एक्सीडेंट और गोंगसू के मर्डर के बारे में बता देती है कि इन सब के पीछे सीहो का हाथ था और हुआंग ये सब देख रही होती है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ पर हुआंग नायोंग का फेस देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो उसे अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ है। तो फिर नायोंग यहाँ पर रोने लगती है और हुआंग को सब कुछ बता देती है कि सीहो उसकी बहन की वजह से उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तो हुआंग बोलती है क्या इस रीजन की वजह से तुम मुझे धोखा देने वाली थी? तो नायोंग मना करती है कि नहीं, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। अगर मैं आपको धोखा देना ही चाहती तो मैं आपको कुछ भी नहीं बताती। ये सुनकर हुआंग उसे थैंक्स बोलती है और उससे बोलती है कि तुम अपनी बहन की चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगी और मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। और फिर इसके बाद हुआंग ओपल इंडिया कंपनी में कॉल करती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। और दूसरी तरफ हमें हेसिक और उसके टीम वालों को दिखाते हैं जो कि अपना सेटअप बनाने के लिए हुआंग के घर में आ गए थे और वहाँ पर उन्हें जुनही मिलता है और जुनही उनसे पूछने लगता है कि तुम लोग कौन हो? तो हेसिक बताता है कि हम सब पुलिस वाले हैं और हमें यहाँ पर हुआंग ने बुलाया है। हेसिक भी जुनही से पूछता है कि आप कौन है? तो जुनही उसे बताता है कि मैं गिलजोंग का बॉयफ्रेंड हूँ। वो सब लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर नामगिल भी आ जाता है जो कि हेसिक के टीम वालों को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद वो उन्हें एक रूम में ले आया था और उनसे बोलता है कि तुम लोग अपना यही सेटअप बना लो और आपको कोई भी जरूरत पड़ती है तो प्लीज मुझे बताइएगा। ये बोलकर नामगिल वहाँ से चला जाता है। तभी हेसिक के पास हुआंग की कॉल आती है और हेसिक उसे थैंक्स बोलता है कि आपने हमें यहाँ पर जगह दी। तो हुआंग हेसिक से बोलती है कि तुम लोग अपना सेटअप यहीं पर बना लो और हाँ, ये बात याद रखना कि ये बात किसी को ना पता चले कि तुम लोग यहाँ पर सेटअप बना के रखे हो और ना ही ये बात नामसुन को पता चलनी चाहिए। तो हेसिक बोलता है कि ठीक है और हेसिक की टीम वाले वो जगह को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी जगह है। इसके बाद हमें नायोंग को दिखाते हैं जो कि अपनी सिस्टर से बात कर रही होती है और दूसरी तरफ हुआंग ओपल इंडिया वालों से बात कर रही होती है। वो नायोंग की बहन के घर के बाहर एजेंट लगवा देती है कि उसके घर के सामने पहरा देते रहना। इसके बाद हुआंग नायोंग से बोलती है कि तुम्हें अब अलर्ट रहना होगा और तुम कुछ दिन की वेकेशन के लिए मेरे विला में चले जाओ जो कि बुसान में है। तो उसकी असिस्टेंट मान जाती है। तभी हुआंग के पास उसके पति के बारे में कॉल आती है और दूसरी तरफ हमें नामसुन और नामिन को दिखाते हैं जो कि अपने डैड को ढूंढ रहे होते हैं। बट नामसुन अपने पावर को यूज करके अपने डैड को बहुत दूर से देख लेती है कि उसके डैड तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। और हमें बोंगो को दिखाती है जिसके पास हुआंग का कॉल आया होता है और वो उस पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम आखिर बाहर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें घर में रहना है। तो बोंगो उससे बोलता है कि मैं घर में रहते रहते बोर हो गया था और तुम मुझे मत सिखाओ, मैं अपना ख्याल खुद ही रख लूंगा। तभी वहाँ पर नामसुन और नामिन भी आ जाते हैं जो कि अपने डैड से बोलने लगते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम आपको बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। इसके बाद वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जिसके पास उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि नायोंग ने आपकी बात नहीं सुनी और उसने मीडिया में सब कुछ बता दिया। तो सीहो बोलता है कि मुझे ये पहले से पता है, मुझे नायोंग और नामसुन को पहले ही मार देना चाहिए और मुझे ये बात अब समझ में आ रही है कि आखिर पावेल धोखा देने वालों को सेकंड चांस क्यों नहीं देती है। यहाँ पर सीहो अंदर से बहुत टूट गया होता है और वो नामसुन और अपने मूवमेंट याद करने लगता है कि वो सच में नामसुन के साथ बहुत ज्यादा खुश था और उसने पहली बार किसी पर ट्रस्ट किया था जो कि अब टूट चुका है। और ये बातें सोचते हुए सीहो की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं जिसे कि देखकर हमें बहुत ज्यादा सैड फील होता है। इसके बाद हमें दूसरे दिन दिखाते हैं जहाँ पर सीहो के पास कॉल आई होती है कि वेयर हाउस में मीडिया आ चुकी है और वो आपसे बात करना चाहती है। तो सीहो बोलता है कि हम उन्हें कॉर्पोरेट करेंगे और हम उनसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे, नहीं तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद हमें नामसुन की फैमिली को दिखाते हैं जो कि एक साथ डिनर टेबल पे बैठे होते हैं। यहाँ पर हुआंग सबको बताती है कि हम लोग ट्रिप के लिए बुसान जाने वाले हैं बट गिलजोंग मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो डोंग बोलता है कि मुझे पता है आप क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि आपको अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमना है। तो गिलजोंग बोलती है कि हाँ, मैं उसी के साथ रहूंगी। और यहाँ पर उनका फैमिली ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। डोंग गिलजोंग से बोलता है कि डैड आपको छोड़कर नहीं गए थे, वो नामसुन को ढूंढने के लिए गए थे। पर गिलजोंग इस पर विश्वास नहीं करती है कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं, उन्हें हमें कांटेक्ट तो करना चाहिए था। तभी हुआंग के पास उसकी कंपनी से कॉल आता है कि गोल्ड ब्लू में रेट पड़ी है। तो हुआंग उनसे बोलती है कि उन्हें जो भी ढूंढना है ढूंढने दो क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि वेयर हाउस में मीडिया से मीटिंग करने के लिए आया होता है और यहाँ पर उससे सब लोग पूछने लगते हैं कि क्या आप सच में ड्रग्स बेचते हैं और वो लोग जैकेट के बारे में पूछते हैं। तो सीहो मना करता है कि नहीं, हम लोग ड्रग्स नहीं बेचते हैं। और सीहो यहाँ पर जैकेट भी दिखाता है जिससे कि उसकी फर निकाल कर पानी में डाल देता है बट वो फर ड्रग्स में चेंज नहीं होती है। सीहो मीडिया वालों से बोलता है कि हुआंग मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, मैं ड्रग्स नहीं बेचता। तो मीडिया वाले पूछने लगते हैं कि आखिर हुआंग आपको क्यों फंसाएगी। तो फिर सीहो उन्हें झूठी बातें बताता है कि हुआंग
कुछ दिन पहले आकर मेरी डोगो कंपनी को खरीदना चाहती थी, बट मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपनी कंपनी उसे नहीं दे सकता। इस वजह से वो मुझसे बदला ले रही है और ये ड्रग्स की बातें फैला कर रखी है। और दूसरी तरफ हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ बुसान जा रही होती है और दूसरी तरफ हेसिक अपना सेटअप रेडी कर चुका होता है। तभी उसके पास नामसुन की कॉल आती है और वो उससे पूछती है और वो हेसिक से पूछती है कि आखिर वो कहाँ है। तो हेसिक बोलता है कि मैं इस समय अपने काम पर हूँ। तो नामसुन हेसिक से बोलती है कि जो लैब की वीडियो मैंने बनाई थी उसे तुम पोस्ट कर दो। मुझे पता है कि तुमने अभी तक क्यों नहीं की, क्योंकि तुम मेरे बारे में सोच रहे थे, बट अब तुम्हें मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि सीहो बहुत ज्यादा बुरा इंसान है। उसकी वजह से तुम्हारे सर की डेथ हुई है, इसलिए तुम उस वीडियो को पोस्ट कर दो। तो हेसिक इस बात पर मान जाता है। इसके बाद वे डोगो कंपनी में सीहो के असिस्टेंट को दिखाती है जिसके पास वही एम्प्लॉय आकर बताता है कि आज हिलरी खान काम पर नहीं आई है और वो उसे ये भी बताता है कि कल मैंने उसकी बातें सुनी थी कि वो किसी लैब के बारे में बात कर रही थी। तो ये सारी बातें सीहो का असिस्टेंट जाकर सीहो को बता देता है। तो सीहो से बोलता है कि तुम उसे हिलरी मत बोलो, उसका नाम नामसुन है। इसके बाद हमें तायरी को दिखाते हैं जो कि डायरेक्टर जंग को ड्रिंक करवा रही होती है ताकि वो उससे वीआईपी क्लाइंट की लिस्ट ले पाए। और सच में डायरेक्टर जंग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी होती है जिस तायरी वीआईपी कस्टमर की लिस्ट ले लेती है और वो लिस्ट वो हेसिक को भी भेज देती है। इसके बाद हेसिक की टीम वाले और नामगिल प्लान बनाते हैं कि आखिर हम लोग उन लोग को कैसे फंसवाएंगे जो कि ड्रग्स केस में शामिल हैं। और यहाँ पर प्लान ए की बारी होती है और यहाँ पर सबसे पहले जज की बारी होती है जहाँ पर नामगिल कोर्ट में बैठा होता है और वहाँ पर किसी का केस चल रहा होता है। बट तभी नामगिल बीच में बोल देता है कि आप सीओ से मिले हुए हैं और कहीं आप भी तो ड्रग्स नहीं लेते। और उसने वहाँ पर बहुत सारे बैनर भी लगवा के रखे थे जिसमें कि जज की फोटो भी होती है। ये देखकर जज तो भड़क जाता है और वो नामगिल को बाहर निकलवा देता है। इसके बाद प्रोसिक्यूटर मून की बारी होती है जो कि न्यूज चैनल में अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तभी हमें वहाँ पर हेसिक और उसके टीम वालों को दिखाते हैं जहाँ पर सबसे पहले जिनसियोन साइबर रूम में चला जाता है और सब लोग भी अलग अलग जाकर छुप जाते हैं। प्रोसिक्यूटर मून से ड्रग्स के बारे में पूछा ही जा रहा होता है। तभी जिनसियोन सीहो की लैब की वही वीडियो चला देता है कि यहाँ पर देखो ड्रग्स बनता है। ये देखकर तो प्रोसिक्यूटर मून डर जाता है और यहाँ पर प्रोसिक्यूटर मून की पोल भी खुल जाती है बट हेसिक के टीम वालों और उसको पकड़ लिया जाता है। इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं जो कि बुसान आ गई थी और तभी उसके पास नामगिल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि यहाँ पर सीहो की वाट लगी हुई है। हम लोगों ने उसकी लैब की वीडियो सब जगह फैला दी है और होंग भी उसे ऑनलाइन चेक करती है जहाँ पर ये न्यूज ट्रेंडिंग में होती है। इसके बाद वो लोग होटल में आ गए होते हैं। वहाँ पर आकर नामसुन बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वो वहाँ पर अपनी मंगोलिया वाली मॉम को देखती है जिसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी मॉम उसे तेज से कह के बुला रही होती है। मतलब कि नामसुन ने सीहो को अपना झूठा नाम नहीं बताया था, उसने बस अपना दूसरा नाम बताया था। नामसुन उनसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके बाद अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाती है जहाँ पर बोंगो तो उनसे बहुत ज्यादा थैंक्स कहता है और उन्हें गले भी लगा लेता है और नामसुन की मॉम से बोलता है कि आपने मेरी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश की है। इसके बाद हमें उन सबको साथ में लंच करते हुए दिखाते हैं और नामसुन अपनी मॉम को हेसिक के बारे में बता देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये देखकर तो उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद नामसुन और उसकी मॉम मंगोलिया वाला डांस करने लगती हैं जिसे देखकर नामसुन की फैमिली बहुत खुश होती है और वो लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि नामसुन की लोकेशन को ढूंढ रहा होता है बट वो उसे नहीं मिलती है। सीहो इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए वो बोलता है कि अब मैं सबको मार दूंगा। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि हेसिक को कॉल कर रही होती है बट वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता है क्योंकि हमें दूसरी तरफ हेसिक को दिखाते हैं जो कि अपने मेंबर्स के साथ जेल में बंद होता है बट उन लोग को कोई भी गिल्ट नहीं होता है और वो लोग तो वहाँ पर बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं जो कि बाहर घूमने आई होती है। तभी वहाँ पर उसे ब्रेड सॉन्ग मिल जाता है जिसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। इसके बाद हमें उन दोनों को साथ में लंच करते हुए दिखाते हैं। होंग उससे पूछती है कि आखिर तुम बुसान में क्या कर रहे हो। तो ब्रेड सॉन्ग उसे बताता है कि मैं बुसान में ही पला बड़ा हूँ और उसके बाद फिर मैं सियोल में चला गया था। ब्रेड सॉन्ग होंग से बोलता है कहीं तुम मेरा पीछा करते हुए तो यहाँ पर नहीं आ गई। तो होंग उसे मना करती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। इसके बाद फिर वो ब्रेड सॉन्ग से पूछती है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम उस फोटो में क्या कर रहे थे और तुम सीहो को कैसे जानते हो। तो ब्रेड सॉन्ग मना करता है कि नहीं, मैं किसी भी सीहो को नहीं जानता हूँ। तो होंग बोलती है तो तुमने फिर उस फोटो को क्यों फाड़ दिया था। तो यहाँ पर ब्रेड सॉन्ग होंग से झूठ बोलता है कि मैं अपनी पुरानी यादों को याद नहीं करना चाहता जिस टाइम मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। और ब्रेड सॉन्ग ये भी बताता है कि मैं बचपन में खेलते खेलते एक बोट पर चढ़ गया था जो कि रसिया पहुंच गई थी और मैं वहाँ पर फंस गया था और मैंने वहाँ रहने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था। इस बात पर होंग को बिलीव तो नहीं होता है बट फिर उससे कुछ भी नहीं बोलती है। और तभी हमें बोंगो और नामिन को दिखाते हैं जो कि उसी जगह पर आ गए होते हैं जहाँ पर होंग होती है। यहाँ पर बोंगो होंग को देख लेता है और वो अपने मन में ही इमेजिनेशन करने लगता है कि होंग किसी को डेट कर रही है और वो बहुत ज्यादा क्लोज भी आ रहे हैं। बट फिलहाल ये तो बोंगो की सिर्फ इमेजिनेशन होती है और वो नामिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें नामसुन उसकी मॉम को दिखाते हैं जो कि बीच के पास घूमने आई होती हैं और वो
लोग उस दिन बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, काफी सारी राइड लेते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। और फिर इसके बाद में गिल जोंग को दिखाते हैं जो कि अपने हस्बैंड के पास आई होती है और उससे डाइवोर्स लेने के लिए बोलती है, बट उसका हस्बैंड उसे मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। बट गिल जोंग को दोस्त पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने ही लगती है, बट तभी लॉयर उन दोनों को छुड़वाता है। और दूसरी तरफ हमें ह्वाजो को दिखाते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर रही होती है और वो उन्हें बता देती है कि हुआंग ने मुझे अपनी बेटी के रूप में अपना लिया है और मुझे अडॉप्ट कर लिया है और वो मेरी पढ़ाई का खर्चा भी उठा रहे हैं, इसलिए मैं फॉरेन में जाकर पढ़ूंगी और अपनी एक डिसेंट लाइफ जीऊंगी। तो ये सुनकर उसके फ्रेंड उसके लिए बहुत खुश होते हैं। ह्वाजो हुआंग को कॉल करने की कोशिश करती है, बट हुआंग तो बहुत ज्यादा बिजी थी जिसकी वजह से वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाती है। इसके बाद ह्वाजो और उसके फ्रेंड वहाँ पर पार्टी करने लगते हैं और फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ह्वाजो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो वहाँ से जा ही रही होती है, तभी वो एक अंधेरे जगह में पहुँच जाती है जहाँ पर एक लड़का आकर उसे पीछे से चाकू मार देता है, जिसकी वजह से ह्वाजो वहीं पर गिर जाती है। और फिर इसके बाद हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि वहीं पर आया होता है जिसने कि ये काम करवाया है और वो ह्वाजो से बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे नामसुन के बारे में बता दो, बट तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद ह्वाजो के फोन में हुआंग का कॉल आ रहा होता है जिसे कि सीहो रिसीव करता है। हुआंग ह्वाजो से पूछती है कि तुमने मुझे कॉल किया था, क्या सब कुछ ठीक है? बट सीहो उससे कुछ भी नहीं बोलता है और कॉल को कट कर देता है, जिससे कि हुआंग ह्वाजो के लिए काफी वरीड होती है। और दूसरी तरफ हमें गिल जोंग को दिखाते हैं जो कि जुनही के रेस्टोरेंट में आई होती है, बट वहाँ की हालत देखकर उसे पता चलता है कि जुनही को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है और वो उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर वो जाकर उन गुंडों को बहुत ज्यादा मारती है, जिसे देखकर जुनही तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद गिल जोंग जुनही को वहाँ से लेकर चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि अभी भी जेल में होता है, बट अभी एक ऑफिसर आकर उसे बताता है कि आपको छोड़ा जा रहा है क्योंकि अब न्यू कमिश्नर आ चुका है जो कि आप लोग का सपोर्ट करेगा और इस केस को सॉल्व करेगा। ये सुनकर हेसिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि सड़क में खड़ा होता है और वो वहाँ पर ड्रग्स ले रहा होता है, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तभी वो एक रोड पर पहुँच जाता है जहाँ पर किसी की गाड़ी आ रही होती है और वो उस गाड़ी को रोक देता है और इस गाड़ी में कमिश्नर होता है, इसलिए सीहो उस कमिश्नर को जान से मार देता है। यहाँ पर हमें सीहो को बहुत ज्यादा खतरनाक रूप देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जिसके पास ह्वाजो का मैसेज आया होता है। तो नामसुन उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो यहाँ पर ह्वाजो का मैसेज आता है कि नहीं, अब मैं मर चुकी हूँ क्योंकि मैंने सीहो को तुम्हारे बारे में नहीं बताया था कि तुम ही नाम सुनो, इसलिए उसने मुझे मार दिया है। ये देखकर नामसुन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि अपने टीम मेंबर के साथ लेटा होता है और उन लोग को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, इसलिए वो लोग प्लानिंग करके किचन में आते हैं और जाकर अपना खाना बना लेते हैं। और जैसे ही वो उसे खाने जा रहे होते हैं, बस थोड़ा सा ही खाना खा पाते हैं, तभी वहाँ पर गिल जोंग और जुनही आ जाते हैं, जिसकी वजह से हेसिक और उसके टीम वाले टेबल के नीचे छुप जाते हैं। यहाँ पर जुनही और गिल जोंग बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे होते हैं और रोमांटिक होते हुए ही वहाँ से चले जाते हैं। तो हेसिक और उसके टीम वाले टेबल के नीचे से बाहर आ जाते हैं। तभी हेसिक के पास कॉल आती है कि न्यू कमिश्नर की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर हेसिक बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ में नामसुन को दिखाते हैं जो कि उस मैसेज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। तभी सीहो नामसुन को दूसरा मैसेज करता है कि अब अगला नंबर तुम्हारा है। ये देखकर नामसुन समझ जाती है कि अब सीहो मुझे पहचान गया है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही एपिसोड बचे हुए हैं और वो भी सैटरडे संडे को आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।